शंकर शरण जी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है। वो लेख आपको कानूनी रूप से समझाएंगे। दंड संहिता 295A। 295A मैं आपको बता देता हूं, शंकर शरण जी ने, और कोर्नाड की का ये लेख है जिसका अनुवाद किया है शंकर शरण जी ने। और मैं आपको उस लेख का जो है, आप इस चीज को समझिएगा कि कैसे अंग्रेजों ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए जो काम किया, उसको भारत की वर्तमान सरकार भी इस चीज को आगे बढ़ा। वर्तमान मानी 70 के पूरा। कुनराड आप एल्स की किताब भी आपको कपोत पर मिलेगी, कुनराड एल्स की। उन्होंने हिंदू धर्म को जो खत्म किया जा रहा है उसका एक गहरा अध्ययन किया। और ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन जो आपको पूरा जो न्यायपालिका है, पुलिस व्यवस्था है, उसको जो हुआ है, उस पर उनका एक बड़ा अच्छा लेख है जिसको शंकर शरण जी ने लिखा है। आपको मैंने इंडिया स्पीक्स पे उपलब्ध कराया है। ये दिखाता है कि भारत की जो कानून व्यवस्था है, जो मैंने क्या कहा कि आप, और इस्लाम और कम्युनिज्म पे शंकर शरण जी की किताब बहुत अच्छी है, कि भारत का जो सिस्टम है, मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी हमें डर लगता है, तो आप कहोगे कि डर के मर जाओ। कानून कैसे हिंदुओं को मार रहा है उसकी एक धारा पर सिर्फ एक बड़ा लेख लिखा गया है, इंडिया स्पीक्स पे है, और धारा का नाम है 295A। ये पूरा हिंदू विरोधी और इस्लाम परस्त धारा है, जो ब्रिटेन ने लागू किया, वो वर्तमान तक लागू। ये उन्होंने लिखा कि नुपुर शर्मा मामले में इस 295A को पूरी निर्लज्जता से उघाड़ दिया गया है। एक समुदाय द्वारा हिंसा करना अपने आप में दलील बन गई है कि दूसरा समुदाय अपना मुंह बंद रखे। यानी हेरिटेज डे जो हिंसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हिंदू तुम मुंह बंद रखो, हिंदू के देवी देवताओं को कितना भी गाली दिया जाएगा, आप उस पर मुंह बंद रखिए। अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो आपको आपकी ही सरकार उठाकर फेंक देगी, कहेगी जा कतर वाले हमके धमकी दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने भारत में कानून की एक धारा जोड़ी थी 295A। ये ना तो कभी इंग्लैंड में था ना अब है, लेकिन इसे कैसे बनाया, ब्रिटेन ने बनाया कैसे और क्यों ये अभी तक कंटिन्यू है? इसका है कि हिंदुओं को इस्लामिक प्रचार का उत्तर देने से रोकने के लिए ये धारा लाया गया 295A, यानी इस्लाम के प्रचार में कोई हिंदू अवरोधक न बन जाए, इसके लिए एक नया कानूनी धारा जोड़ा गया हिंदुओं को मारने के लिए, जो आज भी कंटिन्यू है। उसका नाम है 295A। और यदि हेरिटेज डे हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाएं तो भी हिंदू उनके प्रोफेट आदि को कुछ ना कहे, ये बात उस धारा से और सत्यापित होती है। इसीलिए नुपुर के मामले में ये बात और सामने आया कि भगवान शिव को कितना ही कुछ कहा गया, लेकिन नुपुर नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर नुपुर बोली तो उसकी पार्टी, उसके लोगों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और नुपुर को जो उकसाया जिसने शिव जी के प्रति, उसका नाम था तस्लीम रहमानी। अभी जो बिहार मॉडल जो अभी आपको बताया, जो 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाना है, उसमें जो विजन डॉक्यूमेंट बना है, उसमें पीएफआई के साथ ये तस्लीम रहमानी का SGPI ये भी जुड़ा हुआ पाया गया। यानी मैं आपको कहां तक किस ब्रॉड लेंस में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और इनकी कट्टर जनता ये सब मिलकर कैसे काम कर रही है। तस्लीम रहमानी अगर आप देखेंगे, ऐसे खूटे जैसी टोपी पहनता है वो, और आपको उसने बहुत यही रहा। और नुपुर शर्मा के मामले में इसी ने भगवान शिव पर कुछ कहा, जिस पर नुपुर ने जवाब दिया। नुपुर का ही फोटो दे दो। ये जो विजन डॉक्यूमेंट आया पीएफआई का, उसमें तस्लीम रहमानी के एक पार्टी है, संगठन है SGPI, उसका नाम भी आया है। पर तस्लीम रहमानी पर आप कार्रवाई नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज 295A बनाकर गए, जिसको भारत की कोई सरकार नहीं खत्म कर रही। यानी हिंदुओं के प्रति खूब नफरत उड़ रही है, हिंदू उसका जवाब नहीं दे सकता, देगा तो वो झेल जाए, जो नुपुर और नवीन और के मामले में हुआ। तो ये आप देखिएगा कि इस पूरे मामले में जो उन्होंने लिखा है कि ये पूरी धारा हिंदुओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बांधने के लिए बनाई गई है,
1927 में यह कानून इसी उद्देश्य से बनाया गया और स्वतंत्र भारत में इस कानून को खत्म करना था, परंतु इस्लामी दबदबा कायम करने के लिए उस कानून को 1927 से अंग्रेज, 47 के बाद से कांग्रेस और 14 के बाद से भाजपा भी कंटिन्यू कर रही है 295 को, जो इस्लामी दबदबा भारत में बने और हिंदू ना बोल पाए, जो नूपुर केस में आया वो बात, और जो इस जिस आधार पर 2047 में एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी कानून मददगार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी डर लग रहा है, क्योंकि आप कानून हटाइए, अंग्रेजों के बनाए छोटे छोटे कानून तो आपने बड़े हटाए, ये जो हिंदुओं को मार रहा है, ये कानून उसी तरह है जो इसी कानून को आधार बना के सोनिया गांधी सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक ला रही थी, उसकी सरकार, कि दंगाई हमेशा हिंदू ही है। 295 कह रहा है कि हिंदू को कितना भी गाली दिया जाएगा, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। हो गया, ये भारत के कानून, अभी भी ये धारा जीवित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो तबलीगी और क्रिश्चियन मिशन जो है, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं, हीन और उसके प्रति घृणा फैलाते हैं, दोनों ही धर्मांतरण का धंधा करते हैं, दोनों ही घृणित शैतानी आदि का हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, हिंदू धर्म को शैतानी करते हैं, हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। उनको धर्मांतरण का अधिकार है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती भारत में, क्योंकि 295 उनको प्रोटेक्ट कर देती। काफिर, शंकर सरन जी ने लिखा है, काफिर, आइडोलेटर, इन्फिडेल, हीथेन आदि की पूरी शब्दावली हिंदू, बौद्ध, जैन समुदाय के धर्म के विश्वास के का अपमानजनक उसको तरीके से व्यक्त करने के लिए इन लोगों ने बना रखा है। 295 का यदि निष्पक्षता से लागू करे भारत की सरकार, शंकर सरन जी ने लिखा है और आपको ये पढ़ना चाहिए, इंडिया स्पीक्स डेली में मैंने साफ साफ लिखा है कि यदि 295 को बहुत ही निष्पक्षता के साथ लागू करे भारत सरकार, तो कुनराड लिखते हैं, इसका अनुवाद किया शंकर सरन जी ने, तो मुस्लिमों को अपने 5 वक्त की नमाज भी बदलनी पड़ जाएगी। यदि सच्चाई से 295 लागू करे निष्पक्षता से, तो मुस्लिम 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसमें यहूदी और क्रिश्चियन के प्रति घृणा प्रदर्शित किया जाता है नमाज। ठीक है, कहती है कि अल्लाह का कोप है किस पर? यहूदियों पे, और एक राह से भटके हैं कौन? क्रिश्चियन। फिर इस्लाम की मूल किताबों, यहूदियों और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध हर तरह की घृणा चोट करने के निर्देश इनके नमाजों में। ठीक है, उसके बाद जिस व्यवहार में यहाँ लश्कर तोयबा, तबलीगी जमात से लेकर देवबंदी, तालिबान, बोको हराम, सैकड़ों इस्लामी संगठन जो ये कर रहे हैं, 295 अगर भारत सरकार निष्पक्षता से लागू करे तो ये सब रुक सकता है। लेकिन वो खुलेआम, वो तो नूपुर पे, तस्लीम रहमानी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, नूपुर पर होती है। शिव जी को गाली देने वाले आमिर खान के साथ फोटो खिंचवाया जाता है, आमिर खान ने पीके में शिव जी को दौड़ाते और क्या क्या, लेकिन नूपुर को उठाकर फेंका जाता है। भारत का पॉलिटिकल तंत्र दोगला है, ये कानून में 295 इसको साबित करता है। यदि 295 को सही तरीके से लागू किया जाए तो इस्लामी और क्रिश्चियन प्रचार को बंद करना पड़ जाएगा, शंकर सरन जी ने लिखा है। उनकी मूल पुस्तक और प्रकाशन को भी प्रतिबंधित करना होगा। उस कानून का यह स्वाभाविक अर्थ निकलता है, किंतु भारत में प्रचलित विकृत सेकुलरिज्म की तरह धारा 295 भी मूलतः हिंदू विरोधी है। वह केवल इस्लाम की आलोचना रोकने के लिए बनाया था। अंग्रेजों ने इस्लाम की आलोचना रोकने के लिए इसे बनाया, जवाहर आदि ने कंटिन्यू किया, राजीव गांधी ने सलमान रुश्दी की किताब को बिना देखे बैन किया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने नूपुर शर्मा को बोलने का भी मौका नहीं दिया, फेंक दिया। तो ये मूलतः 295 जो है, ये आपको इस्लाम की आलोचना न हो इसके लिए बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। जो आज की भारत में विकसित भारत, नया वर्ल्ड ऑर्डर भारत, इतना जंप भारत, उतना जंप भारत में एज इट इज ये मध्यकालीन व्यवस्था जैसी चीजें लागू है, आप देख सकते हैं।
और भारत में हिंदू धर्म की निंदा आलोचना पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। महुआ मित्रा ने भी माता काली का अपमान किया, उसके उसके अलावा जो उसकी डायरेक्टर है उसने किया। ट्विटर को मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि इनके ट्वीट हटाओ, ट्विटर ने कहा फीस भाग जाओ, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को कहा भागी, हम ना बैन करते। तो ये स्थिति है। तो आप इसको देखिए इस पूरे मामले में कि 1997 में 27 में जो ये बना था वो अंग्रेज राज का अंत हो रहा था, लेकिन शासन करने की नीयत से बनाया गया था। वही शासन करने की नीयत भारत के वर्तमान 70 साल के पॉलिटिकल सिस्टम में है, और यह एक अन्यायपूर्ण कानून है। इसके परिणाम स्वरूप जो है भारत का विभाजन में भी इसकी भूमिका थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो आपको कपोत पे मिल जाएगा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में इसकी पूरी सूची दी है कि उसके बाद भी मुसलमानों द्वारा गणमान्य हिंदुओं की हत्याएं जारी रही। यानी कि जब आर्य समाज के पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, महाशय राजपाल को पैगंबर की आलोचना करने पर मार दिया गया, जो अभी कन्हैया लाल को मारा गया, उमेश कोले को मारा गया, आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है, वो अंग्रेज जमाने याद आ रहे हैं। तो अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में एक सूची दी है। ये पुस्तक हर किसी को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर के द्वारा ही इस्लाम को काट सकते हो आप, पढ़े ये, क्योंकि भीम में मिलाना चाहते हो, और फिर दलितों का भी कोई विरोध नहीं कर सकता और इनका भी। तो अंबेडकर जी की इस विजन को आगे ले जा सकते हो। कल वो जो लोग का जो कह रहा था कि अंबेडकर की आलोचना करता है जातिवादी, उसको कहो कि आज मैं अंबेडकर जी की तारीफ कर रहा हूँ, जरा उसको ने ठीक से कानून खरगोश की तरह खड़े करके, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है अंबेडकर जी ने कि पूरा जो है हत्याओं की एक सूची दी है, और जो कातिल थे उनका गाजे बाजे से स्वागत होता था। आपने अभी भी देख लिया उदयपुर वाले में। इसको बचाने के लिए अटारी को, रियाज अटारी और मोहम्मद गौस को बचाने के लिए कितने लोगों ने घोड़े खोले थे। और ये जो है इस्लाम के नाम पर हिंसा, ये भारत का जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें 295A है, वो मान्यता देता है इसको। एक तरह से इस निंदा सिर्फ इस्लाम वाले पे लागू होता है, इस्लाम पे कोई नहीं बोलेगा। हिंदू को कितना ही गरियाना चाहे तो गरियाए। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नूपुर पे को जो बोला है, वो भी यही मेंटलिटी है, धारण यही मेंटलिटी है। इस्लाम पे कोई नहीं बोल सकता, हिंदू को जो जाए गाली दे, यही 295A की मेंटलिटी है। 100 साल से ऊपर आप हमारे मतलब आप देख लो 70 साल हो ही गए हैं, लेकिन आज भी सरकार इस्लाम परस्त हैं, प्रो इस्लामिस्ट हैं। हिंदुओं से के प्रति सरकारों का रवैया बड़ा ही ढुलमुल है, जिसके कारण आज आपने पटना में जो देखा है कि अब हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ये हौसला बुलंद होता है, क्योंकि भारत की इस्लामिस्ट ताकतों को भारत की पॉलिटिकल पार्टी, भारत के राजनेताओं, भारत की हर पार्टी, हर राजनेता का अघोषित समर्थन प्राप्त है। तुष्टीकरण से आगे बढ़कर अब तृप्तिकरण की योजना चल रही है। अभी के लिए इतना ही। इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक इसको ले जाइए, क्योंकि फिर कुछ होगा तो आप याद रखिएगा कि आपकी लापरवाही आपकी आपकी जान के लिए घातक होगी। कन्हैया अगर रोक देता उन दोनों को अपनी दुकान में आने से, उस पे जो हमले हो रहे थे और इन लोगों के साथ समझौते कराए पुलिस, तो अपने यहाँ वो एक गार्ड अच्छा रख लेता या अपना एक दोस्त बैठाए रखता, और इन लोगों का नाप नहीं लेता। इनका नाप लेके और आराम से इन पर भरोसा करके और नाप लिखता रहा, और पीछे से वो गला काट दिया। वो पीछे से वार करते हैं, अपने पीठ को बचाइएगा। वो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, वो गद्दार लोग हैं। वो आपसे आमने सामने नहीं लड़ सकते। उनको शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी की स्टाइल में बगनखा से मारना होगा आपको, वो ऐसे नहीं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी का उदाहरण लो, जिसको दंगों से बचाकर जिस दोस्त को गणेश शंकर विद्यार्थी ने घर पहुंचा के वो मुड़े, उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। कन्हैया का पीछे से वार आके कर दिया। उमेश कोले 16 साल से मित्र, उस उमेश कोले ने उसकी बहन की शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए, उसको कर्ज दिए, उसने उसका गला दबाया। तब भी नहीं मानोगे तो आप मरोगे। गांधी पे जिन लोगों ने भरोसा किया वो इंतजार करते रहे, गांधी अनशन पे बैठेंगे भारत विभाजन के विरुद्ध,
गांधी ने जम के पानी भी पिया और भोजन भी किया, एक दिन भी अनशन पे नहीं बैठे, भारत बंटवा दिया। इसलिए थोड़े आंख कान आप खोल के रखिए।